फवाद चौधरी साहब, अब इतनी जो पॉलिटिकल टेंशन है तो इसमें ये कुछ चांस है कि जो नैब कानून में तब्दीली का मामला है उसमें हुकूमत और अपोजिशन में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। देखिए जी, पहली बात तो मैं तो इस नतीजे पे समझता हूँ, मैं वान में भी कह चुका हूँ, 22 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। और इसमें हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के बगैर ये नहीं मुल्क जो है इस तरह से होता ना जमहूरियत चलती है कि 24 घंटे पत्थर लेके हुकूमत पोजीशन के पीछे पड़ी रहे, अपोजिशन हुकूमत के पीछे पड़ी रहे। लड़ाइयाँ होती हैं हर जगह, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातों के ऊपर आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है। एल गोर वर्सेस बुश हमारे सामने क्लासिक केस है। एल गोर जो थे वो अगर चाहते और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानते तो पूरा अमेरिका डिवाइड हो जाता, लेकिन उन्होंने जमहूरियत के लिए जो है वो फैसला माना। मैं ये कहता हूं कि आप दो तीन चीजों के ऊपर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाए, जिसमें नैब जाहिर सर फहरिस्त है, क्योंकि जो लीडरशिप है उसमें जो लोग अगर जेलों में जाएंगे तो वो फिर बाकी चीजों के ऊपर वो क्या कंसेंसस करेंगे, वो पहले तो अपना उसको देखेंगे। दूसरी तरफ इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि बदनवानी जो पाकिस्तान में है वो तो कोई इशू ही नहीं रहा था, उसको इमरान खान ने रिवाइव किया आकर के। और करप्शन, वरना तो यहाँ पे ये हो गया था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। अब इशू ये है कि आपने एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन कहती है वानों में आकर के कि जी ये नैब का कानून सही नहीं है। अब नैब का कानून 1997 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। सैफुर रहमान के बाद आपने जो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, जो मतलब क्यूम साहब के साथ जो ऑडियो टेप थी शहबाज शरीफ की, उससे ज्यादा तो सैफुर रहमान की उससे ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा किसी के इदारे की क्रेडिबिलिटी को, वो भी चल गया। इसके बाद ये आए 5-5 साल फिर रहे, फिर चल गए। चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक खुद लगाया हुआ है, केसेस सारे अपने दौर के बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। अब इशू ये है कि अगर आप फिर भी इसको नहीं मानते तो इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट तैयार करें कि ये होना चाहिए, और उसके बाद आप वो ड्राफ्ट अगर आप हुकूमत को नहीं भी देना चाहते पहले मीडिया पे ले आए, लेट्स डिबेट इट ऑन मीडिया, ताकि एक प्रेशर बने कि हमने इस कानून को चेंज करना है। और एक्चुअली तो चूंकि नैब बड़े लोगों का ट्रायल करता है तो ज्यादा उस पर बात होती है। असूलन तो हमें पूरी जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें पूरी जो पुलिस रिफॉर्म्स है उनके ऊपर बात करनी चाहिए। उनके ऊपर तो अनफॉर्चुनेटली बात हो ही नहीं रही, क्योंकि गरीब आदमी वहां पे मरता है, इसलिए उसका तो कोई इशू नहीं है, तो इस पे ज्यादा फोकस है। बट स्टिल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक आप इत्तेफाक करते हैं कि ऑल्टरनेटिव नैब कानून का ड्राफ्ट जो है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। जी, ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट हम फरवरी 2020 में हुकूमत के हवाले कर चुके हैं, और कश्मीर के मामले की तरह इस पर भी हुकूमत मफलूज है, वो उनको समझ नहीं कि उन्होंने क्या करना है। और अगर हमने करप्शन की बात करनी है तो इस हुकूमत के दौर में 100 अरब से ज्यादा के दवाइयों के स्कैंडल हुए हैं, आटे का स्कैंडल आज भी चल रहा है, चीनी का स्कैंडल जारी है, लेकिन पेट्रोल का स्कैंडल कमेटी बनी है नैब कानून के हवाले से, उसमें बातचीत तो शुरू हो गई है। जी, बातचीत किस वजह से हो रही है? क्योंकि ये हुकूमत नैब का दादा बनाने जा रही है। एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट के जरिए एक सेक्शन 9A ऐड किया जा रहा है जो हुकूमत की तरफ से आया है, जिसके अंदर सेक्रेटरी दाखिला जो वफाक के हैं और सेक्रेटरी होम सूबों के हैं, उनको लामहदूद इख्तियारात दे दिए, किसी को भी पकड़कर 90 दिन के लिए फेंक दें अंदर। ये जो कानून है जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, इंसदाद दहशतगर्दी में तरमीम का कानून, ये पिछले हफ्ते आना था, लेकिन फिर हुकूमत और अपोजिशन की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और अंडरस्टैंडिंग से नहीं आया वो। जी, अंडरस्टैंडिंग इसी वही हुई कि जब हमने उनको कहा, जो आज हमने इस मोदी यार ऑर्डिनेंस के साथ किया, कि अगर ये आया तो बहुत खराबी होगी ऐवान में बदमजगी होगी, ऐवान में हम रेजिस्ट करेंगे, मजामत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के हकूक सलब करने की ये जो इस हुकूमत की मजमूम कोशिश है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, नाज बलोच साहब, बिलावल साहब ने आज बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन नैब कानून के बारे में बातचीत करे। जी, ये बात जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज कही है, ये बार बार हमने कोशिश की है कि इसके ऊपर काम हो, और ये बिलावल भुट्टो साहब पहली दफ़ा नहीं कह रहे। आपको याद होगा हामिद मीर साहब, इससे पहले भी जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी पीपल्स पार्टी चाहती थी, लेकिन तब नून लीग ने इसमें रिफ्रेन किया और वो आगे नहीं बढ़ सके इस मामले में। लेकिन बात यह है कि हामिद मीर साहब देखें, इस वक्त आपका ब्लूमबर्ग हो या यूरोपियन कमीशन हो या जितने भी इदारे हों, सब कह रहे हैं कि आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, सियासतदानों को अपने साइज से कट करके उनको
बोना बनाया जा रहा है, डॉफ बनाया जा रहा है, उनके साइज चॉप ऑफ किए जा रहे हैं। तो ये जो और प्रेशराइज करके पॉलिटिकल लॉयल्टीज जो है चेंज करने के लिए नैब के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप देखें कि 10 महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई है कि उनको नैब ने शुगलिया तौर पे अपनी कस्टडी में लेके रखा हुआ है। ये कौन सा तरीक़ेकार है, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी जस्टिस फिर है? राजा परवेज अशरफ ये साहब मामला acquit जो हो है गए। ये आप प्रपोज करें ना कि अमेंडमेंट होनी चाहिए नैब लॉ में। देखिए, हम तो चाहते हैं अमेंडमेंट हो नैब लॉ में, और हम इसलिए चाहते हैं कि जो जमहूरियत का नुकसान इस नैब के वजह से हो रहा है, ये आने वाले वक्त में जो कांटों वाला हार ये पिरो रही है, ये पीटीआई के गले में डलने वाला है। ये खुशफहमी में ना रहें कि कल को एक कुर्सी उतरी और इनके ऊपर ये केसेस नहीं होंगे। इनके केसेस बन रहे हैं, इनकी फाइलें तैयार हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो ये पैरागॉन के वर्डिक्ट में कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो रिमार्क्स कोर्ट के आए हैं, ये हुकूमत के लिए आई ओपनर है और नैब के जो चेयरमैन है उनके लिए एक चार्जशीट है। और असूली तौर पे आप उनको इस इस्तीफा हुकूमत की दे देना तरजीहात चाहिए। नोट फरमाएं, क्या तरजीहात सामने आई हैं? क्यों मालूम जबा का- एंटी टेररिज्म एक्ट में आइन के खिलाफ एक बड़ी काला कानून और ये मोदी का यार अच्छा, मैंने ईद के चांद पे भी बात करनी है, लेकिन फवाद साहब आपने इस पे कोई बात करनी है, ये इस पॉलिटिकल डिबेट को खत्म करने के लिए कोई बात आपने रिस्पॉन्ड बैक करना है इनको? ये तो ऐसे ही है, वो ठीक है, कमेटी बन गई है, वो कर रहेंगे। ये तो ऐसे ही अपना अब जैसे नाज बरोज कह रही थी ड्रॉप करने की, पीपल्स पार्टी को अब इससे छोटा किसी ने क्या करना है, जितनी हो गई है अब उतनी इससे छोटा क्या करना है। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी नहीं तो इस वक्त हुकूमत को हिला के रखा हुआ है। परेशान हमसे ही होते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो आ जाते हैं फौरन से खलबली मच जाती है, लेकिन वो वरना तो आप लोग अपनी कुर्सियों पे भी लेकिन नहीं वो एक होते। फेडरल मिनिस्टर फॉर बिलावल अफेयर्स है ना मुराद सईद साहब, फिर वो जवाब देते हैं। तो फिर लेकिन मैं इस पे उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो सियासी इख्तलाफात है वो अपनी जगह पे, लेकिन ईद का चांद जो है, उस ईद के चांद पर बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है। रोहित हिलाल कमेटी कुछ और कह रही है और फवाद साहब की मिनिस्ट्री ने कुछ और कहा है। उस पर हमें एक बड़ी ऑब्जेक्टिव और बड़ी गैर जानबदाराना डिबेट करने की ज़रूरत है।